Hi everyone, welcome in Advanced English Structure Day 11। तो आज के स्ट्रक्चर में हम लोग हेड बटर का यूज सीखने वाले। ये बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है और इसका मीनिंग होता है बेहतर होगा, ठीक होगा, अच्छा रहेगा, अच्छा होगा, सही रहेगा, सही होगा। इस तरह का इसका हिंदी में मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका मीनिंग समझ में आ गया। अब इसका यूज़ कब करेंगे? तो जैसे किसी को एडवाइस देनी है, किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करनी है, तब हम हेड बटर का यूज़ करेंगे कि तुम्हारे लिए ये चीज़ बेहतर रहेगी, तुम्हारे लिए ऐसा करना अच्छा होगा या ये करना सही रहेगा। ठीक है, एक साइड से ऐसे कहें कि शुड की तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पर ये हेड बटर है, ये पूरा वर्ड है, ये शुड की जगह में लेना है। ठीक है, जैसे जहाँ जहाँ हम यूज़ करते हैं शुड, उसकी जगह में हेड बटर की तरह इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पहले हम देख लेते हैं। शुड का हमें स्ट्रक्चर पता है, शुड का मतलब होता है चाहिए, तो हम सजेशन में, एडवाइस में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट लेंगे शुड वाले सेंटेंसेस में। ये उसके बाद शुड आएगा, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा मैं सेंटेंस ले लूँ कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। रिस्पेक्ट यहाँ पे जगह ली है तो यहाँ पे लिख देती हूँ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट हो गया, शुड रिस्पेक्ट वर्ब हो गया और योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा हमने शुड का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमने शुड का जिस तरह से यूज़ किया उसी तरह से हम इसका हेड बटर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेड बटर और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यह शुड है, उसकी जगह ही हमने हेड बटर लिया है। ठीक, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है और समझेंगे तो आपकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी रिच होगी, एक एडवांस लेवल की लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख लेना। एक और बात बता दें कि ये हेड बटर है, ये काम तो शुड की तरह करता है, मॉडल की तरह करता है। शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब मॉडल है। ठीक है, तो उनकी तरह ही ये काम करता है, लेकिन ये मॉडल नहीं है, मॉडल की लिस्ट में आता नहीं है। इसका काम हेड बटर बिल्कुल शुड की तरह है, मॉडल की तरह है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस में ले रही हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, तुम्हारे लिए यानी यू। ठीक है, अब तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, तो यू ले दिया सबसे पहले, तुम्हारे लिए यू। तुम्हारे लिए क्या होगा, बेटर, तो यू हैड बेटर लिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी यानी गो लिया, और यहाँ से चले जाओ यानी फ्रॉम हियर। ऐसे हम लिख सकते, ये हमने उसके हेड बटर में यूज़ कर लिया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सिंपली हम ऐसे भी कह सकते, इट विल बी बेटर फॉर यू। जैसे ये सेंटेंस है, उसका मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट विल बी बेटर, मतलब क्या होगा, बेहतर होगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, क्या, टू गो जाना, फ्रॉम हियर यहाँ से तुम्हारा जाना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हो। राइट, इतना लॉन्ग सेंटेंस बोलना, ठीक, और लिखना, उससे तो बेटर है हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। आज हम सीख रहे हैं इस तरह से लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये शुड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हम तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, तो उसके लिए आएगा यू, और बेहतर होगा उसके लिए हेड बटन, और यहाँ पे
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। आप ऐसे बोल सकते हो, आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हो, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। आप जिस तरह चाहें, थोड़ा सा कहीं पोज लेके आप सेंटेंस किस तरह से बोल पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो तरीका ठीक लगे आप उस तरह से इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस से ये तो हम नहीं सीख रहे, मैंने दो तरह के सेंटेंस आपको दो तरह से बोलकर बताए, उस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें और देख ली कि ये हैड बटर मॉडल नहीं है, ये बात हमें क्लियर हो गई। जिस तरह से मॉडल में, जिस मॉडल में मैं लेती हूँ शुड लेती हूँ, तो शुड के साथ सारे प्रोनाउन आ जाते हैं, सारे प्रोनाउन के साथ हम शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे यू शुड, आई शुड, यू, दे शुड, वी शुड, यू शुड, ही शुड, शी शुड, लता शुड, महेश शुड, है ना, पेरेंट शुड, माई फादर शुड, सबके साथ हमने शुड का यूज़ किया। उसी तरह से हैड बटर है, उसका भी सभी के साथ यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल शुड की तरह, मॉडल की तरह। मॉडल की लिस्ट में नहीं है मॉडल, बट काम तो ये मॉडल की तरह करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड बटर लगाना है। क्लियर, जैसे मैंने बताया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और दूसरी एक बात, जैसे यहाँ पे ही शुड की करते हैं उसी तरह ही हैड बटर, शी हैड बटर, लता हैड बटर, कुसुम हैड बटर, मीतू हैड बटर, इस तरह से हम लगा सकते हैं। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक और बात बता दें, जैसे ही आपने हैड देखा होगा आपको एक डाउट जरूर हुआ होगा कि हैड इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है, किसमें, पास्ट टेंस में, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल भी पास्ट टेंस में नहीं है, पास्ट टेंस में नहीं है, ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, ये है ना उल्टा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का है। अब यहाँ पे हम सब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया हैड बेटर है, यहाँ पे हैड है यानी HAD, हैड बेटर, इस हैड बेटर इस जो हम टॉपिक चल रहे हैं वही वाला है। तो इसमें ये पास्ट में बिल्कुल भी नहीं है, पास्ट जैसा लग रहा है लेकिन ये ऐसा ही होता है। हैड बेटर ये बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है, ये पास्ट जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। ये इसका मीनिंग प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा। जैसे मैं ये कहूँ कि बेहतर होगा उसे पार्टी में बुला लो, तो ये प्रेजेंट में ही बोल रहा है, बुला लो फ्यूचर की, तो प्रेजेंट और फ्यूचर जैसी बात है, पास्ट की बिल्कुल भी बात इसमें नहीं है, स्पष्ट रखना ध्यान में। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं बेहतर होगा तुम उसे पार्टी में बुला लो। तो ठीक है, बेहतर होगा उसके लिए तुम बुला लो, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए आएगा यू, और बेहतर होगा उसलिए हैड बेटर, और बुलाने के लिए इनवाइट करना या कॉल करना। ठीक है, पार्टी में है तो इनवाइट का ही ज़्यादा ठीक रहेगा। यू हैड बेटर इनवाइट हिम इन द पार्टी। आपका बोलने का टोन ऐसा हो सकता है, यू हैड बेटर इनवाइट हिम इन द पार्टी, यू हैड बेटर इनवाइट हिम इन द पार्टी, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रक्चर दे रखा है साथ में यहाँ पर। चलिए देखते हैं, बेहतर होगा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, या बेहतर होगा तुम ध्यान से पढ़ाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे बेहतर, यहाँ पे है यू, सब्जेक्ट आ गया, यू हैड बेटर स्टडी, पढ़ाई करना, यू हैड बेटर स्टडी केयरफुली। ठीक है, यू हैड बेटर स्टडी केयरफुली, या यू हैड बेटर स्टडी केयरफुली। तो तुम पढ़ाई ध्यान से करो, ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ओके, नेक्स्ट, बेहतर होगा वह समय पर आ जाए, वह समय पर आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे शी लिया। ठीक है, वह आ जाए समय पे, तो शी
हैड बेटर कम ऑन टाइम, शी हैड बेटर कम ऑन टाइम, उसके लिए अच्छा होगा वो समय पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही हमने लिया है सब्जेक्ट हैड बेटर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अभी तक हमने देखा है ना, शी हैड। अब सेंटेंस ऐसा बनाएंगे, शी हैड बेटर, यू हैड बेटर, वी हैड बेटर, दे हैड बेटर, लता हैड बेटर, मुकेश हैड बेटर। इस तरह का हम सेंटेंस में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं यू शुड, उसी तरह से ये यू शुड, उसी तरह है यू हैड बेटर, शी हैड बेटर, दे हैड बेटर। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आप इसी तरह से करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई भी गो लगाना है, यू हैड बेटर गो, तुम्हारा जाना बेहतर होगा। यू हैड प्ले बेटर, तुम्हारा खेलना बेहतर होगा। वी हैड बेटर स्पेंड मनी, हमारा पैसा खर्च करना बेहतर होगा। दे हैड बेटर ईट फूड, उन लोगों को खाना खा लेना बेहतर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इनके बाद ये हम कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, सभी के साथ हैड बेटर लगेगा और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। ठीक है, शुड की तरह काम करेगा। अब हम देखते हैं नेगेटिव कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे तो जैसे हैड बेटर है, ये एक तरह से मॉडल ही है लेकिन मॉडल की लिस्ट में नहीं है, राइट। तो इसमें जब नेगेटिव लगाते हैं तो आपको पता ही है, जैसे हम नेगेटिव लगाते हैं तो जैसे सपोज है इज वाला सेंटेंस है तो इज नॉट, आर नॉट, आर के बाद तुरंत नॉट, इज के बाद तुरंत नॉट, एम के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, हैव हैज़ दिया है, हैव हैज़ दिया है, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, राइट। तो इस तरह से हम नॉट लगाते हैं। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हमें ये ध्यान रखना है कि हैड नॉट बेटर, ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हैड बेटर साथ में ही है, नेगेटिव बनाने में इसमें साथ में ही है ये। क्लियर, तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर हमें इस तरह से फॉलो करना है, ये इसके बाद नोट लगा देना है, हैड बेटर के बाद नोट लगेगा। वैसे इंग्लिश में हमें जैसे होता है ना, लता शुड नॉट गो देयर, लता को वहाँ जाना नहीं चाहिए। शुड के बाद हमने क्या लगा दिया, तुरंत नॉट लगाया। ठीक है, तो ये वाली जो सेंटेंसेस है हैज़ हैड बेटर है, इसमें यहाँ पे नॉट लगाना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नॉट आएगा। सब्जेक्ट हैड बेटर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमने शुड में नोट लगाया तो यहाँ पर हैड बेटर के बाद तुरंत नॉट आएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी यहाँ बेहतर होगा वो अभी सो जाए, वो अभी सो जाए, ये बेहतर होगा। ठीक है, तो वो वह सो जाए, उसके लिए क्या है, शी हैड बेटर, शी हैड बेटर। एक मिनट, बेहतर होगा वो अभी सो जाए, तो उसके लिए वह सो जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाली सेंटेंस को मैं ऐसे लूंगी, ही हैड बेटर या शी हैड बेटर ले सकते हो, बेटर स्लीप नाउ, स्लीप नाउ। क्लियर, ही हैड बेटर स्लीप नाउ, उसका अभी सो जाना बेहतर है, और बेहतर है वो अभी सो जाए, दोनों का मीनिंग सेम ही बनता है। अब यहाँ पे ये है, एक ये सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, शी हैड बेटर, फिर यहाँ पर आया नॉट। आगे मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की थी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, शी हैड बेटर नॉट टॉक, नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात ना करे, वो बेहतर है। बेहतर क्या है, बेहतर है वो मुझसे बात ना करे, वो मुझसे बात ना करे बेहतर है। तो इस तरह से इसका मीनिंग बनेगा। शी हैड बेटर नॉट टॉक टू मी,
शी हैड बेटर नॉट टॉक टू मी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हम देख लेते हैं और भी। यहाँ पे देखेंगे, बेहतर होगा सीमा यहाँ ना आए। ठीक है, बेहतर होगा सीमा यहाँ ना आए। तो सब्जेक्ट क्या है? सीमा। सबसे पहले लिखिए सीमा, और बेहतर होगा उसके लिए हैड, सीमा हैड बेटर। बेटर के बाद नॉट आएगा। सीमा हैड बेटर नॉट कम हियर, यहाँ ना आए। ठीक है, आपने ये स्ट्रक्चर सीखा होगा। थोड़ी सी हम और भी इसमें प्रैक्टिस करने वाले, देखते आगे और प्रैक्टिस करते। चलिए आगे बढ़ते। तो देखते हैं यहाँ पे, बेहतर होगा तुम उसे पैसे दे दो। बेहतर होगा तुम उसे पैसे दे दो, कहेंगे तुम उसे पैसे दो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? यू। ठीक है, पैसे दे दो, तो बेहतर होगा उसके लिए हैड बेटर, यू हैड बेटर गिव हिम मनी, उसे पैसे दे दो। यू हैड बेटर गिव हिम मनी, तुम उसे पैसे दे दो, यही अच्छा है। या बेहतर होगा तुम दे दो, अच्छा होगा तुम उसे पैसे दे दो। ठीक है, एक हल्की धमकी सी है। ठीक है, तो इस तरह के ये सेंटेंस इसमें बनेगा। अब जैसे ये वाला सेंटेंस है, इसी में अगर मुझे नेगेटिव बनाना है कि बेहतर होगा तुम उसे पैसे ना दो। ठीक है, बेहतर होगा तुम उसे पैसे ना दो, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, जिसे मैंने आगे बताया, यू हैड बेटर नॉट गिव हिम मनी, यू हैड बेटर नॉट गिव हिम मनी। ठीक है, और सेंटेंसेस हम इससे देखें तो क्या होगा? यू हैड बेटर नॉट कम हियर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा तुम यहाँ मत ना आओ, मत आओ। ठीक है, यू हैड बेटर नॉट कम हियर। शी हैड बेटर नॉट शाउट, उसके लिए अच्छा होगा वो चिल्लाए नहीं। यू हैड बेटर नॉट ईट फास्ट फूड, तुम फास्ट फूड ना खाओ, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो यू हैड बेटर नॉट टॉक टू सुनीता, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम सुनीता से बात ना करो। यू हैड बेटर नॉट स्पीक लाउडली, जोर से तुम ना बोलो, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हम नेगेटिव में बनाते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन वाले वाक्य देख लेते हैं यहाँ पे, कि क्या अच्छा होगा मेरा वहाँ जाना। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया, क्या अच्छा होगा मेरा वहाँ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, जैसे हम यस नो क्वेश्चन करते हैं उसी तरह से इसमें करना है। हैड आई बेटर गो देयर, हैड आई बेटर गो देयर, मेरा वहाँ जाना अच्छा होगा, तो बिल्कुल इसी की तरह करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा होगा तुम जॉब ज्वाइन कर लो, ये हम एक सजेस्ट कर रहे हैं किसी को, अच्छा होगा तुम जॉब ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे तुम जॉब ज्वाइन करना है तो यू आएगा। यू हैड बेटर ज्वाइन अ जॉब, यू हैड बेटर ज्वाइन अ जॉब, तुम्हारा जॉब ज्वाइन करना बेहतर होगा। तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं होमवर्क की ओर। ये आज का होमवर्क है आपके लिए, बेहतर होगा मेरा खाना खा लेना। ठीक है, बेहतर होगा मेरा खाना खा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये है, उसके बाद बेहतर लगाना है। ठीक है, और खाना खा लेना, खाना के लिए क्या है? फूड है, वो खा लेना। आई होप आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा, आप बना लोगे। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।